तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले ट्रैक्शन इक्विपमेंट के बारे में, जिसमें हम लोग बात करेंगे सेंटर पिवट असेंबली के बारे में, ट्रैक्शन रॉड असेंबली के बारे में। इससे पहले हमने एक वीडियो डिस्कशन किया था जिसमें हमने बात किया था लोड फोर्स ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म के बारे में। तो जो लोड फोर्स ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म है, ये वाली वीडियो में हमने बात किया था मोनो जेड लिंक के बारे में। अभी जो मोनो जेड लिंक है वो ट्रैक्शन रॉड असेंबली ही होती है। अभी ये ट्रैक्शन रॉड असेंबली किस तरीके से होती है, कहाँ लगी होती है, इसके भी बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ट्रैक्शन रॉड असेंबली, सेंटर पिवट असेंबली, ये सब सारे के सारे किस में आते हैं, ट्रैक्शन इक्विपमेंट की कैटेगरी में आते हैं। अभी यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले जो ट्रैक्शन इक्विपमेंट होता है वो होता क्या है। जो ट्रैक्शन इक्विपमेंट होता है ये ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जो कि ट्रेन की जो कार बॉडी होती है और जो बोगी होती है दोनों को कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो बोगी और कार बॉडी दोनों को कनेक्ट करने के लिए जो इक्विपमेंट जो यूज़ किए जाते हैं वो जो इक्विपमेंट होते हैं ट्रैक्शन इक्विपमेंट होते हैं। अभी ट्रैक्शन इक्विपमेंट अगर हम लोग देखें, ट्रेन के ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट। ट्रेन के ब्रेकिंग फोर्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि जो ट्रैक्शन इक्विपमेंट है बोगी और जो कार बॉडी है उसे कनेक्ट कर रहे हैं, जिसके वजह से होगा क्या, जो ट्रैक्शन फोर्स और जो ब्रेकिंग फोर्स है जो कि बोगी और कार बॉडी के बीच में एग्जिस्ट करेगा, तो जो फोर्सेज है उसको भी ट्रांसमिट करने का काम किसका होगा, ट्रांसफ़र करने का काम किसका होगा, ट्रैक्शन इक्विपमेंट का। तो ट्रैक्शन इक्विपमेंट बेसिकली जो कार बॉडी और जो बोगी है दोनों को कनेक्ट करने के काम करते हैं। और जो ट्रैक्शन इक्विपमेंट है ये ट्रैक्शन फोर्स और जो ब्रेकिंग फोर्स होता है उसे ट्रांसफ़र करते हैं बोगी से कार बॉडी से बोगी के बीच में। अब ये ट्रैक्शन फोर्स किस तरीके से ट्रांसफ़र होता है, ब्रेकिंग फोर्स किस तरीके से ट्रांसफ़र होता है, इसके बारे में ऑलरेडी हमने बात किया है लोड फोर्स ट्रांसफ़र मैकेनिज्म वाली वीडियो में। तो सबसे पहले हमें बात करना है सेंटर पिवट असेंबली के बारे में। तो जो सेंटर पिवट असेंबली होती है ये हमें किस तरीके से दिखाई देती है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसी को ही हम लोग बोलते हैं सेंटर पिवट असेंबली। ये होती है सेंटर पिवट असेंबली और यहाँ पर ये होता है ट्रैक्शन रॉड असेंबली। अभी जो ट्रैक्शन रॉड असेंबली है इसी को ही हम लोग बोलते हैं बेसिकली मोनोलिंक बोल सकते हैं, इसको हम लोग जेड लिंक भी बोल सकते हैं। तो ये है बेसिकली ट्रैक्शन रॉड असेंबली, जिसका एक और एक नाम होता है मोनोलिंक जेड लिंक, राइट। अभी ये जो ट्रैक्शन रॉड असेंबली है कहाँ पर लगी है, ये जो ट्रैक्शन रॉड असेंबली है ये बेसिकली लगी होती है हमारे ट्रांसफॉर्म पर। जो क्रॉस बीम, जैसे कि हमने बात किया था बोगी फ्रेम में साइड बीम असेंबली होती है, एंड बीम असेंबली होती है, क्रॉस बीम असेंबली होती है। तो क्रॉस बीम असेंबली मतलब ट्रांसफॉर्म पर ये बेसिकली ट्रैक्शन रॉड लगा होता है। अब ये ट्रैक्शन रॉड के साथ क्या कनेक्टेड होता है, सेंटर पिवट कनेक्टेड होता है। अभी जो सेंटर पिवट का ये जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है कार की बॉडी के साथ कनेक्टेड होता है। जो ट्रेन की जो कार बॉडी होती है, कार बॉडी के साथ ये सेंटर पिवट कनेक्टेड होता है। और ये जो सेंटर पिवट होता है बोगी के साथ कनेक्टेड होता है वाया दिस ट्रैक्शन रॉड। और इसी को ही हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, इसी को ही हम लोग बोलते हैं ट्रैक्शन इक्विपमेंट, राइट। इसी को ही हम लोग बोलते हैं ट्रैक्शन इक्विपमेंट। तो ये वाली फिगर में अगर हम लोग देखें, ये वाली फिगर में विजिबल नहीं है, राइट। और फिर उसके बाद नीचे की तरफ अगर हम लोग देखें कुछ इस तरीके से, यहाँ पर ये एंटी ओवर इन्फ्लेटेड स्टॉप लगा होता है विद सेंटर पिवट। अभी जो सेंटर पिवट है, सेंटर पिवट का जो नीचे वाला जो पार्ट हमें जो दिखाई दे रहा है, सेंटर पिवट का जो नीचे वाला जो पार्ट जो दिखाई दे रहा है, ये नीचे वाला पार्ट, ये जो नीचे वाला जो पार्ट होता है इसके साथ क्या लगा होता है, इसके साथ कुछ इस तरीके से ये वाली प्लेट लगी होती है। और ये वाली जो प्लेट होती है इसी को ही हम लोग बोलते हैं एंटी ओवर इन्फ्लेटेड स्टॉप, एंटी ओवर इन्फ्लेटेड प्लेट, या फिर बोल सकते हैं एंटी ओवर इन्फ्लेटेड स्टॉप अटैच विद सेंटर पिवट। तो एंटी ओवर इन्फ्लेटेड प्लेट, ये वाली जो प्लेट होती है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं एंटी ओवर इन्फ्लेटेड प्लेट। अभी एक चीज़ अगर हम लोग नोट डाउन करें, यहाँ पर ये हमें कुछ इस तरीके से ट्रैक्शन रॉड दिखाई दे रहा है, एरो की टिप, ये जो है ये है ट्रैक्शन रॉड। एक चीज़ अगर हम लोग नोट डाउन करें, यहाँ पर ये जो सेंटर पिवट का जो ऊपर वाला जो पार्ट होगा कार बॉडी के साथ कनेक्टेड होगा। अभी जो नीचे वाला जो पार्ट होता है, नीचे वाला जो पार्ट होता है वो हॉलो होता है, और वो जो हॉलो वाला जो पार्ट होता है ट्रैक्शन रॉड के साथ कुछ इस तरीके से लगा होता है, ट्रैक्शन रॉड के साथ कुछ इस तरीके से लगा होता है, राइट। ट्रैक्शन रॉड के साथ कुछ इस तरीके से लगा होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें अंदर के तरफ, ये जो सेंटर पिवट का जो ये नीचे वाला जो पार्ट है, निचला वाला जो पार्ट होता है ये एक तरीके से कर्व फॉर्म में होता है, और वो कर्वेचर के अंदर से ये ट्रैक्शन रॉड कुछ इस तरीके से पास होता है, ट्रैक्शन रॉड कुछ इस तरीके से पास होता है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो सेंटर पिवट है इसके नीचे हमें कुछ लगाना होगा सपोर्ट जैसा, जिसके वजह से होगा क्या, ये जो सेंटर पिवट है, ये जो सेंटर पिवट है ये ट्रैक्शन रॉड को बेसिकली छोड़ेगा नहीं। अदरवाइज होगा क्या, अगर हम लोग नीचे कुछ लगाएंगे नहीं तो होगा क्या है, जो सेंटर पिवट है ये सेंटर पिवट ये ट्रैक्शन रॉड से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर ये जो सेंटर पिवट है इसके नीचे हम लोग कुछ इस तरीके से एंटी ओवर इन्फ्लेटेड प्लेट लगा देते हैं जो कि सेंटर पिवट के साथ अटैच होता है, राइट। तो सिंपल वर्ड में अगर हम लोग देखें, ये जो
हमें जो ट्रैक्शन रॉड जो दिखाई दे रहा है, ये जो ट्रैक्शन रॉड है किसके बीच में लाया करता है, ये सेंटर पिवट के बीच में, और यहाँ पर ये जो एंटी ओवर इन्फ्लेटेड स्टॉप हमने जो कंसीडर किया उसके बीच में ट्रैक्शन रॉड लाया करता है। यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से हमने ये एंटी ओवर इन्फ्लेटेड स्टॉप कंसीडर किया है। यहाँ पर ये एंटी ओवर इन्फ्लेटेड स्टॉप कुछ इस तरीके से, उसके ऊपर जाएगा ट्रैक्शन रॉड और उसके ऊपर क्या होगा, सेंटर पिवट होगा, कुछ इस तरीके से सेंटर पिवट होगा, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाली फिगर में कुछ विजिबल है क्या देखने लायक, नहीं। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें अगेन, यहाँ पर ही हमें कुछ इस तरीके से सेंटर पिवट दिखाई दे रहा है। सेंटर पिवट के नीचे से कुछ इस तरीके से ट्रैक्शन रॉड जा रहा है। यहाँ पर ये वाला जो रॉड है ये है ट्रैक्शन रॉड। ट्रैक्शन रॉड कुछ इस तरीके से जा रहा है और नीचे की तरफ क्या जाएगा, एंटी स्टॉप, जैसे कि हमने बात किया एंटी ओवर इन्फ्लेटेड स्टॉप जाएगा। यहाँ पर ये जो है ये एंटी ओवर इन्फ्लेटेड स्टॉप अटैच होता है जो कि सेंटर पिवट के साथ। तो सेंटर पिवट का अगर डेफिनेशन देखें, माउंटेड एट द बोल्स्टर सेंटर ऑफ द कार बॉडी। जो बोल्स्टर सेंटर होता है, कार बोल्स्टर सेंटर अगर हटा दे, जो कार बॉडी का जो सेंटर होता है वहाँ पर सेंटर पिवट लगा होता है। सेंटर पिवट की लोकेशन हमें पता होना चाहिए, जो कार बॉडी का जो सेंटर होता है वहाँ पर लगा होता है। अंडर फ्रेम में लगा होता है, कौन से बोल्ट के थ्रू, फैब्रिकेटेड होता है, M24 बोल्ट के थ्रू फैब्रिकेटेड होता है। नॉमिनल गैप ऑफ 10 mm इज केप्ट बिटवीन द पिवट एंड लेटरल स्टॉप माउंटेड इन द मिडल ऑफ द बोगी क्रॉसबीम। When the lateral free movement between car body and bogie exceeds 10 mm, the center pivot assembly contacts and compresses the flexible rubber stop mounted under the cross beam, right? तो यहाँ पर हमें सबसे पहला समझना होगा क्रॉस बीम क्या है। क्रॉस बीम को आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। इतना हमें समझ में आया कि जो ट्रैक्शन, इतना हमें अब तक समझ में आ गया कि ये जो सेंटर पिवट होता है इसका क्या काम होता है। ये जो सेंटर पिवट होता है, जो बोगी का जो सेंटर होता है वहाँ पर लगा होता है, और ये जो सेंटर पिवट होता है बेसिकली ये जो सेंटर पिवट होता है ट्रैक्शन रॉड के साथ लगा होता है। ट्रैक्शन रॉड जो होता है ये सेंटर पिवट और जो एंटी ओवर इन्फ्लेटेड प्लेट है, जैसे हमने बात किया एंटी ओवर इन्फ्लेटेड स्टॉप, उसके बीच में लाया कर रहा होता है ट्रैक्शन रॉड, जो कि हमें यहाँ पर, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें ट्रैक्शन रॉड असेंबली, secured between center pivot assembly and the frame by 4 M27 bolt and is used for passing longitudinal traction and braking force। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें longitudinal traction force और braking force का मतलब क्या होता है। longitudinal traction force का मतलब क्या होता है, जब हमारी ट्रेन मूव होती है, ट्रेन या तो दो डायरेक्शन में मूव होगी, या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगी, या तो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव होगी। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन होगा, या तो स्ट्रेट बैकवर्ड डायरेक्शन में मोशन होगा। तो जो मोशन होता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल ट्रैक्शनल मोशन, राइट। और फिर उसके बाद हमें तो पता है ब्रेकिंग फोर्स क्या होता है। हमें लॉन्जिट्यूडनल ट्रैक्शन समझ में आ गया अब तक के बहुत अच्छी तरीके से। लॉन्जिट्यूडनल ट्रैक्शन क्या होता है, जैसे कि हमने बात किया, राइट, जिसको हम लोग लॉन्जिट्यूडनल मोशन भी बोलते हैं, राइट। फिर उसके बाद जैसे कि हमने बात किया ब्रेकिंग फोर्स के बारे में भी हमने डिस्कशन किया। जब ट्रेन ब्रेक अप्लाई करती है तो ऐसे केस में जो फोर्स जो जनरेट होता है वो होता है ब्रेकिंग फोर्स। ट्रैक्शन रॉड असेंबली, इसका मेन जो काम होता है वो क्या होता है। सबसे पहला जो ट्रैक्शन रॉड असेंबली होता है, ट्रैक्शन रॉड असेंबली के साथ अगर हम लोग देखें, जो ट्रैक्शन रॉड असेंबली इसके साथ सेंटर पिवट, और इसके ऊपर सेंटर पिवट लगा होता है और नीचे की तरफ क्या लगा होता है, जैसे कि हमने बात किया ओवर इन्फ्लेटेड स्टॉप लगा होता है, एंटी ओवर इन्फ्लेटेड स्टॉप, राइट। ये जो एंटी ओवर इन्फ्लेटेड स्टॉप है हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो यहाँ पर ये जो ट्रैक्शन रॉड असेंबली है इसके साथ सेंटर पिवट, इसके ऊपर सेंटर पिवट लगा होता है और नीचे की तरफ एंटी ओवर इन्फ्लेटेड स्टॉप लगा होता है, राइट। अभी ट्रैक्शन रॉड असेंबली का काम क्या होता है। ये जो ट्रैक्शन रॉड जो असेंबली है बेसिकली जो लॉन्जिट्यूडनल फोर्स और जो ब्रेकिंग फोर्स है उसको ट्रांसफ़र करने का काम करती है बोगी से कार बॉडी के बीच में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो ट्रैक्शन रॉड असेंबली ये क्या करती है, ट्रैक्शन रॉड असेंबली जिसको हम लोग जेड लिंक भी बोल रहे हैं, मोनोलिंक भी बोल रहे हैं। तो ये ट्रैक्शन रॉड असेंबली क्या करेंगी, जो लॉन्जिट्यूडनल ट्रैक्शनल फोर्स, या फिर बोल सकते हैं लॉन्जिट्यूडनल ट्रैक्शन फोर्स और जो ब्रेकिंग फोर्स है उसे ट्रांसमिट करने का काम करती है बोगी से कार बॉडी के बीच में। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें ओवरफिलिंग प्रोटेक्शन स्टॉप, राइट। तो ओवरफिलिंग माउंटेड एट द बॉटम ऑफ द सेंटर पिवट एंड इज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग अ वर्टिकल अप स्टॉप एंड फॉर कार लिफ्टिंग। ओवरफिलिंग प्रोटेक्शन स्टॉप, जैसे कि हमने बात किया, जो ओवरफिलिंग प्रोटेक्शन स्टॉप है वो है क्या, ओवरफिलिंग प्रोटेक्शन स्टॉप, जैसे कि हमने बात किया इसी को ही हम लोग बोलते हैं ओवरफिलिंग प्रोटेक्शन स्टॉप। और एक फिगर थी, जस्ट होल्ड ऑन। ओवरफिलिंग प्रोटेक्शन स्टॉप जैसे कि हमने बात किया, फिगर अवेलेबल नहीं है। ओवरफिलिंग प्रोटेक्शन स्टॉप जो एंटी ओवर इन्फ्लेटेड प्लेट है उसी को ही हमने बोला
ओवरफिलिंग प्रोटेक्शन स्टॉप, राइट। तो यहाँ पर ये जो एंटी ओवर इन्फ्लेटेड जो स्टॉप है इसी को ही बोला जाता है ओवरफिलिंग प्रोटेक्शन स्टॉप। तो नीचे की तरफ लगा होता है ओवरफिलिंग प्रोटेक्शन स्टॉप, जैसे कि हमने बात किया। तो ओवरफिलिंग प्रोटेक्शन स्टॉप माउंटेड एट द बॉटम ऑफ द सेंटर पिवट, जो सेंटर पिवट है उसके बॉटम के एकदम नीचे की तरफ लगा होता है, सेंटर पिवट के एकदम नीचे की तरफ लगा होता है। और ये जो ओवरफिलिंग प्रोटेक्शन स्टॉप है ये बेसिकली वर्टिकल अप, जो वर्टिकल जो फोर्सेस होते हैं वो बेसिकली जो वर्टिकल जो लिफ्ट होती है जब हमारी ट्रेन चलती है, तो ऐसे केस में होता है कि जो ट्रेन है वो वर्टिकली भी ऊपर नीचे होती है और हॉरिजॉन्टली भी मूव होती है, टिल्ट होती है जब ट्रेन हमारी कर्वेचर पे से जाती है। तो जो वर्टिकल जो अप डाउन मूवमेंट होता है ट्रेन का, वो कौन प्रोवाइड करता है? ओवरफिलिंग प्रोटेक्शन स्टॉप, राइट। वर्टिकल अप स्टॉप मतलब वर्टिकल अप स्टॉप से हमने ये समझा कि जो ट्रेन है, एक चीज़ अगर हम लोग नोट डाउन करें, जो ट्रेन है हमें पता है जब ट्रेन मूव होती है तो ऐसे केस में जो ट्रेन है वर्टिकली अप डाउन होती है। तो जो ट्रेन है वो एकदम वर्टिकली अप जाना चाहिए, बट इतना भी नहीं जाना चाहिए कि मतलब वो एक रेंज को क्रॉस कर दे। तो ऐसे केस में जो वर्टिकल अप है, जो वर्टिकल जो अपलिफ्टिंग फोर्स होता है, सिंपल वर्ड में जो वर्टिकल अपलिफ्टिंग फोर्स है उसको लिमिट करने के लिए हमने लगा के रखा है ओवरफिलिंग प्रोटेक्शन स्टॉप, राइट। ये तो जो ओवरफिलिंग जो प्रोटेक्शन स्टॉप है जिसको हम लोग बोल रहे हैं एंटी ओवर इन्फ्लेशन प्लेट, राइट, जिसको हम लोग एंटी ओवर इन्फ्लेटेड स्टॉप भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो एंटी ओवर इन्फ्लेटेड स्टॉप होता है ये क्या करता है? ट्रेन का जो लिफ्टिंग फोर्स होता है, जो वर्टिकल जो लिफ्ट होता है उसे क्या करता है? लिमिट करता है। ट्रेन का जो वर्टिकल लिफ्ट है उसे लिमिट करता है। और ये बेसिकली कहाँ पर लगा होता है? सेंटर पिवट के बॉटम साइड पे लगा होता है। यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये सेंटर पिवट, और ये सेंटर पिवट के नीचे की तरफ क्या लगा हुआ है? एंटी ओवर इन्फ्लेटेड प्लेट लगा हुआ है। एंटी ओवर इन्फ्लेटेड प्लेट या फिर बोल सकते हैं एंटी ओवर इन्फ्लेटेड स्टॉप, जो कि क्या करता है? ट्रेन का जो वर्टिकल लिफ्ट होता है, वर्टिकल लिफ्ट को लिमिट करने का काम करता है। तो ये तीनों जो इक्विपमेंट है इसी को ही हम लोग बोलते हैं ट्रैक्शन इक्विपमेंट, जिसमें हमने बात किया पहले सेंटर पिवट असेंबली के बारे में, ट्रैक्शन रॉड असेंबली के बारे में, ओवरफिलिंग प्रोटेक्शन स्टॉप के बारे में। सेंटर पिवट असेंबली से हमने बात किया, ये जो सेंटर पिवट असेंबली होता है ये बेसिकली क्या करता है? ट्रेन की जो बोगी और ट्रेन की जो कार बॉडी है दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। फिर उसके बाद ट्रैक्शन रॉड असेंबली, ये जो ट्रैक्शन रॉड असेंबली है इसका क्या यूज़ होता है? जो ट्रेन का जो लॉन्जिट्यूडनल ट्रैक्शन होता है, लॉन्जिट्यूडनल ट्रैक्शन फोर्स और जो ब्रेकिंग फोर्स होता है उसे ट्रांसमिट करने का काम करता है ट्रेन की बोगी और कार के बीच में, कार और बोगी के बीच में। ओवरफिलिंग प्रोटेक्शन स्टॉप ये क्या करता है? जो ट्रेन का जो वर्टिकल लिफ्ट होता है, ट्रेन का जो वर्टिकल जो लिफ्टिंग होती है ट्रेन के मूवमेंट के टाइम, उसको लिमिट करने का काम करता है ओवरफिलिंग प्रोटेक्शन स्टॉप। जस्ट होल्ड ऑन। अभी यहाँ पर एक और एक चीज़ बची जिसे बोला जाता है एंटी रोलिंग बार। तो एंटी रोलिंग बार के बारे में बात करते हैं। एंटी रोलिंग बार, तो जो एंटी रोलिंग बार होता है वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये होता है एंटी रोलिंग बार। अभी जो एंटी रोलिंग बार होता है ट्रेन को रोल नहीं होने देता, इसी यही रीज़न की वजह से जो बार होता है इसको बोला जाता है एंटी रोलिंग बार। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमें सेंटर पिवट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये ट्रैक्शन रॉड दिखाई दे रहा है एरो की टिप, और नीचे की तरफ हमें दिखाई दे रही है एंटी ओवर इन्फ्लेटेड प्लेट, एंटी ओवर इन्फ्लेटेड स्टॉप भी बोल सकते हैं। यहाँ पर ये एंटी रोलिंग बार कुछ इस तरीके से लगा होता है। ये जो एंटी रोलिंग बार होता है क्या करता है? बेसिकली जो ट्रेन है उसे रोल नहीं होने देता, राइट, जो ट्रेन है उसे रोल नहीं होने देता। तो ये रीज़न की वजह से इसके बोला जाता है एंटी रोलिंग बार असेंबली। यहाँ पर ये वर्टिकल डैम्पर होता है। अब ये जो वर्टिकल डैम्पर होता है ये जो कार बॉडी और जो बोगी है दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। तो ये सेकेंडरी सस्पेंशन में आया। यहाँ पर ये लेवलिंग वाल्व होता है, इसके यूज़ के बारे में हमने बात किया। ये एयर स्प्रिंग होती है, ये वर्टिकल डैम्पर होता है, राइट। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया इसको हम लोग बोलते हैं एंटी रोलिंग बार। एंटी रोलिंग बार ये फिगर में हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, एंटी रोलिंग बार असेंबली। अभी एंटी रोलिंग बार असेंबली में ये होता है बेसिकली एंटी रोलिंग बार, जो कि क्या करता है? ट्रेन को रोल नहीं होने देता, एंटी रोलिंग बार। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं आर्म लिंक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है आर्म लिंक। अभी यहाँ पर ये वाला जो पार्ट हमें जो दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पार्ट जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं रोल बार एंड आर्म लिंक कनेक्टिंग पॉइंट। यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ये क्या कर रहा है? जो एंटी रोलिंग बार और ये जो आर्म लिंक है दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं एंटी रोलिंग, जो रोल बार और जो आर्म लिंक है दोनों का कनेक्टिंग पॉइंट। तो कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ आर्म लिंक एंड रोल बार, इसको डायरेक्टली हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं रोल बार आर्म लिंक कनेक्टिंग पॉइंट। तो रोल बार और आर्म लिंक को कनेक्ट करने के लिए पॉइंट यूज़ किया गया जिसको बोला जाता है रोल बार आर्म लिंक कनेक्टिंग पॉइंट।